देखिए, खरगे साहब ने कहा कि चूँकि उनको उसमें जो अभी G20 का जो इजलास हुआ उसमें उनको मदऊ नहीं किया गया, तो वो मना कर रहे हैं कि भाई मैं तो शामिल हूँगा नहीं, लेकिन जहाँ तक है कि हमें शामिल होना चाहिए इसमें, बहरहाल वरना वो एक तरफा सब कुछ कर लेंगे। दूसरा यानी उसके खिलाफ जो कुछ भी है वो सामने नहीं आ सकेगा। मैं समझता हूँ कि शायद शामिल तो इसमें सभी लोग हो रहे हैं, या मेरा भी इरादा शामिल होने का ही है। या क्या खास बात रहेगी, किस तरह से बुलाया, क्या समझ रहे हैं इसको, क्यों विशेष बुलाया जा रहा है इसको? ये तो उनके सामने 24 ये वो इलेक्शन है सामने 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी तैयारियों में ये सब लगे हुए हैं। इस वक्त भी जो ये इमरजेंसी के तौर पर उन्होंने इजलास बुलाया है, या जिस मकसद से बुलाया, उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन पर रोशनी डालना है कि इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए, और ताकि पब्लिक उनकी तरफ रुजू हो जाए। तो ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा उन्हें होने वाला है नहीं। सांसद जी, इस जो विशेष सत्र है इसमें यही समझता हूँ कि ये सब धोखा है, और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। ऐसी कौन सी चीज़ें आपको जो है आशंकाएं जाहिर हो रही हैं जो कि ये कर सकती है गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को? अब ये अपना इससे माहौल बनाना चाहते हैं, अपना इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते हैं, और हालात को अपने साजगार बनाना चाहते हैं। चूँकि हालात ख़राब है, अपोजिशन एक जगह इकट्ठा हो चुका है, और इसमें ये कहना कि मायावती और ये क्या नाम है इनका, उवैसी साहब है, अगर वो इसमें शामिल नहीं हो रहे किसी वजह से, ये तो वो जाने क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ तक संगठन का ताल्लुक है, संगठन में बहुत मजबूती आई है, और जो उसका आपस में गठजोड़ हुआ है, जो उसने इंडिया पार्टी का नाम रखा है, इससे तो बीजेपी खुद ही घबराई हुई है, समझ गए। तो और अगर ये भी शामिल, वैसे मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि इसमें मायावती भी और वैसी साहब भी, और जो भी सभी लोग, हम जितने भी अपोजिशन के, सबको शामिल होना चाहिए। तीसरे मोर्चे की तैयारी करने के समय थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरी राय ये है कि उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसमें ही यानी काम करें, इसी को मजबूत बनाएं, बीजेपी जो गठजोड़ बन चुका है अपोजिशन का, तभी फ़ायदा हमें और आपको, उन्हें भी, सबको जभी फ़ायदा पहुंचेगा। आदमी किसी में शामिल नहीं होता, मुखालिफ होता है तो सारी बातें कहता है वो, समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वक्त जज्बा हमारा दूसरा है, हमारा मुत्तहिद होना, संगठित होना, और सारी पार्टियों को मिलाकर अपोजिशन को एक ग्रुप बनाना। तो इससे ही बीजेपी हट सकती है, और इस तरीके से हम अपनी अपनी राय अलहदा करेंगे और अपनी यानी ताकत को बांट देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि अपोजिशन इतनी बड़ी अक्सरियत में मुत्तहिद हो गया, बल तो ये भी एक कमाल ही है, वरना तो इकट्ठा होना बहुत कोई आसान काम नहीं था। तो जब मुत्तहिद हो गया है एक प्लेटफार्म, तो हमें उसी प्लेटफार्म की मदद करनी चाहिए, अलहदा कोई संगठन नहीं बनाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।